नमस्कार सभी को। YouTube चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास द्वारा रचित है का अध्ययन करेंगे। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। शोभिल गाई बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अब हम लोग एक एक लाइन का भावार्थ समझेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नाथ शंभुधनु भंज निहारा। मुनिश्रेष्ठ परशुराम राजा जनक के दरबार में हो रहे सीता स्वयंवर में अचानक से उपस्थित हो जाते हैं और उपस्थित होने की जो मुद्रा होती है वह अत्यंत ही भयानक होती है। वह क्रोध से परिपूर्ण होते हैं और वहाँ उपस्थित होने के बाद वहाँ उपस्थित सज्जनों से पूछते हैं कि शिव धनुष को किसने भंग किया। उनके प्रश्न को सुनने के बाद पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ शंभुधनु भंज निहारा। हे नाथ, शिव धनुष को भंग करने वाला, तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। वही है क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु का कहीं किन मोही। आयसु आज्ञा क्या है? हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा क्या है? सो कहिए। भगवान राम के इन वचनों को सुनने के बाद मुनिश्रेष्ठ परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सुनि रिसाई, मुनिश्रेष्ठ परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी लड़ाई। शत्रु कर्म करने वाले के साथ क्या की जाती है? लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, सुनो, जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा। इसलिए वह व्यक्ति इस समाज से अलग हो जाए, न तो मारे जाइए सब राजा। और यदि वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, सभी राजाओं को मैं मार डालूंगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनिश्रेष्ठ परशुराम के वचन को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराने के बाद बोले परशुधरहि अवमाने। मुनिश्रेष्ठ परशुधरहि, फरसे को धारण करने वाले कौन है? परशुराम। उनकी बातों का अवमानना करते हुए वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, बहु धनु ही तोरी लरुकाई। हमने बचपन में इस प्रकार की बहुत सारी धनुषों को तोड़ा था। कबहू न असिरिस किन्हीं गोसाई। लेकिन कभी भी इस प्रकार से किसी ने गुस्सा नहीं किया।
ये धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का कारण क्या है? सुनिधिसाय क भृगुकुल केतु। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनने के बाद भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी अत्यंत ही क्रोधित होकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही समार। हे राजकुमार, हे राजा की पुत्र, तुम काल के वशीभूत होकर के बोल रहे हो, तुम अपने आप को संभालो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तुम त्रिपुरारि धनु अर्थात भगवान शंकर के शिव धनुष को की तुलना अन्य धनुषों से कर रहे हो, जो उचित नहीं है। विदित सकल संसार, इस धनुष के बारे में सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि यह धनुष कैसी है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके भावार्थ को पढ़े। इसके बाद इसमें कुछ आंतरिक प्रश्न भी बनते हैं, जिसे आप अपने क्लास वर्क की कॉपी में नोट करेंगे और नोट करने के बाद इसमें से ही उनके उत्तर को खोजकर लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा, ऐसा रामचंद्र जी ने क्यों कहा? प्रश्न को फिर से एक बार सुनिए। धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा, ऐसा रामचंद्र जी ने क्यों कहा? प्रश्न नंबर 2, धनुष के टूटने पर क्रुद्ध परशुराम को शांत करने के लिए राम के कहे वचनों के आधार पर उनकी विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न नंबर 3, राम की बातों को सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया दी? प्रश्न नंबर 3, राम की बातों को सुनकर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया दी? प्रश्न नंबर 4, लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया? लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया? और प्रश्न नंबर 5, अंतिम 2 पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उसमें निहित अलंकार का भेद बताइए। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न आपके आंतरिक प्रश्न हैं। इसे क्लास वर्क की कॉपी में ही करेंगे, क्लास वर्क की कॉपी में। और इसके बाद हम लोग अगले दिन अगले क्लास में इनकी दूसरी कविता को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।